मुकेश अंबानी एफएमसीजी के बादशाह बनने के लिए देश हो या फिर विदेश, हर जगह से चीजों को चुन चुन कर इकट्ठा करके अपने खाते में डालते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में मुकेश अंबानी ने लोगों का मुंह मीठा कराने के लिए एक चॉकलेट ब्रांड को अपने नाम कर उसका अधिग्रहण अब पूरा कर लिया है। अब खबर आ रही है कि अंबानी स्नैक्स के एक विदेशी ब्रांड को भी भारत ले आए हैं। जी हाँ, 1200 करोड़ के भारत के स्नैक्स के बाजार को हिलाने के लिए मुकेश अंबानी दुनिया का एक पॉपुलर ब्रांड अपने बैनर तले बेचने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एलनेस बगलेस की। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने इंटरनेशनल स्नैक्स एलनेस बगलेस को भारत में लॉन्च कर दिया है। बगलेस जनरल मिल्स के स्वामित्व वाला एक इंटरनेशनल कॉर्न चिप्स स्नैक्स ब्रांड है। अब तक इसे यूके, यूएस और मिडिल ईस्ट सहित सभी बड़े ग्लोबल मार्केट्स में बेचा जाता है और अब इसे भारत में भी इसके ओरिजिनल नमकीन, टोमेटो और चीज फ्लेवर के साथ मात्र 10 रुपए की कीमत में बेचा जाएगा। यानी भले ही ब्रांड इंटरनेशनल हो, लेकिन कीमत देश में देसी हिसाब से ही रखी गई है। यानी इस विदेशी ब्रांड का मजा हर आम और खास ले सकेगा। आपको बता दें, बगलेस मकई के चिप्स हैं और इन्हें 1964 में पहली बार शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक ये ब्रांड पूरी दुनिया में फैल चुका है और अब बारी है भारत की। हालांकि फिलहाल आरसीपीएल एलनेस बगलेस की लॉन्चिंग केरल से शुरू करेगा और धीरे धीरे पूरे भारत में इसका विस्तार किया जाएगा। अब जाहिर है इस लॉन्च के साथ ही आरसीपीएल के एफएमसीजी पोर्टफोलियो में और ज्यादा मजबूती आ जाएगी। हालांकि मुकेश अंबानी एफएमसीजी सेक्टर के एक मजबूत दावेदार हैं, इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया, क्योंकि मुकेश अंबानी आरसीपीएल के पोर्टफोलियो में साल 2022 से लगातार नई नई चीजें जोड़ते जा रहे हैं, नए नए ऐलान करते जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी कैंपा से। आंकड़ों में अगर देखें तो सितंबर 2022 में आरसीपीएल ने कैंपा को 22 करोड़ में एक्वायर किया था और फिर दिसंबर 2022 में लोटस चॉकलेट में 51% का कंट्रोलिंग स्टेक हासिल किया। वहीं जनवरी 2023 में ही श्रीलंका के मेलिबन बिस्किट को भारत लाने के लिए साझेदारी की। फिर मार्च 2023 का समय आया। इसमें कंपनी ने कैंपा को 3 फ्लेवर्स कोला, लेमन और ऑरेंज के साथ बाजार में उतार दिया। मार्च 2023 में ही ग्लिमर ब्यूटी सोप, डोजो डिश वॉश बार और लिक्विड एंजो लॉन्ड्री डिटर्जेंट जैसे कई प्रोडक्ट्स के साथ होम और पर्सनल के रेंज में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर डाला। फिर अप्रैल 2023 में कैंपा की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तमिलनाडु के एक नामी सॉफ्ट ड्रिंक मेकर काली एरिटेड वाटर वर्क्स के साथ भी साझेदारी कर ली। अप्रैल 2023 में ही आरसीपीएल ने 2 एफएमसीजी ब्रांड रस्किक और टॉफी मैन को एक्वायर कर लिया और अब मई 2023 में आरसीपीएल ने जनरल मिल्स के साथ हाथ मिलाते हुए ग्लोबली पॉपुलर ब्रांड एलनेस बगलेस को भी भारत में लॉन्च कर दिया है। इन आंकड़ों से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि मुकेश अंबानी काफी जोश के साथ एफएमसीजी सेक्टर में आरसीपीएल को रफ्तार देने में लगे हैं और दे भी क्यों ना। भारत का एफएमसीजी मार्केट है ही इतना बड़ा कि इसमें दुनिया की हर चीज खप सकती है। आंकड़ों में देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। 2020 तक भारत का एफएमसीजी मार्केट $110 बिलियन यानी तकरीबन 1,10,000 करोड़ का था और 2025 तक यही एफएमसीजी मार्केट $220 बिलियन यानी 2,20,000 करोड़ का हो जाएगा और 2027 में तो एफएमसीजी मार्केट रिकॉर्ड तोड़ते हुए $615.87 बिलियन यानी तकरीबन 6,15,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। इन आंकड़ों से एक बात समझने वाली है कि भारत में एफएमसीजी सेक्टर का भविष्य काफी तेज रफ्तार से बदलेगा और जाहिर है मुकेश अंबानी के एफएमसीजी कारोबार में लिए जा रहे ये बड़े फैसले इस बड़ी मार्केट को कैटर करने की तैयारी है। ये तो बात हुई बड़े लेवल पर। अगर आप केवल भारत के स्नैक्स मार्केट पर ही नजर डालेंगे ना, जिसकी अभी कंपनी ने एक नई डील करी है, तो वो भी अपने आप में काफी बड़ा है। ग्लोबल न्यूज वायर के आंकड़ों के अनुसार 2022 तक ही देश का स्नैक्स बाजार $12 बिलियन यानी करीब 1200 करोड़ का था, जिसके 2028 तक 23.69 बिलियन यानी करीबन 2300 करोड़ से भी ऊपर निकलने की उम्मीद है। तो सोचिए जरा, बाजार इतना बड़ा है तो इसको संभालने वाले खिलाड़ी भी तो बड़े ही होंगे। लेकिन इन सब चक्करों में भारत का जो ट्रेडिशनल स्नैक्स है, जैसे आलू भुजिया, मखाने, लेज, बिंगो और प्रिंगल्स जैसी चीजें, अब अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के तले पैकेट में बंद मिले तो ग्राहकों को वो पसंद आती है। यानी ट्रेडिशनल भुजिया वगैरह अपनी बाजार हिस्सेदारी खोते जा रहे हैं और इस बदलाव के जिम्मेदार कौन है? हम लोग,
खैर, वक्त बदल रहा है तो लोगों की पसंद बदलना भी लाजमी है, और जिसका फायदा मुकेश अंबानी बहुत बेहतर ढंग से उठाना जानते हैं।